अगली स्टेप में अपन समझेंगे कि वर्ग से या आयत से अगर त्रिभुजों की संख्या बनाई जाए तो किस तरीके से बनाई जाएगी। सबसे पहले मैं इस तरीके की एक आकृति लेता हूं, वर्ग या आयत। अब इसको चौकोर के निशान पे काटेंगे तो त्रिभुजों का निर्माण होगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम इसको यहां से समझते हैं। इसके अंदर एक लाइन इस तरीके से आ जाए, मान लीजिएगा इस तरीके से लाइन आती है, तो इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। अगर मान लीजिएगा इसके अंदर इस तरीके से लाइन आकर के इस तरीके से लाइन आ जाए तो त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। अगर मान लीजिएगा इस आकृति में इस तरीके से लाइन आ जाए, फिर त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए आपसे इस तरीके से, ये कई प्रकार से बदल करके आएंगी। सबसे पहले मैं आपको काउंटिंग में इस तरीके से बता देता हूं। ये लीजिएगा, सबसे पहले आकृतियों को अपन बना लेते हैं और बना करके हर प्रकार के पैटर्न को सॉल्यूशन करेंगे कि कितने इसमें पैटर्न हो सकते हैं। हर पैटर्न का आपको क्वेश्चन समझाया जाएगा। ये लीजिएगा, ये लीजिए, इसके बाद में इस तरीके का यहां लाइन दे दिया है। इसके बाद में साथियों मान लीजिएगा इस तरीके का पैटर्न आता है, तो हम किस तरीके से समझेंगे। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आकृति का हर पैटर्न आपको समझाया जाएगा कि क्या क्या पैटर्न संभव है, आकृति किस प्रकार से घूम करके आ सकती है और आपको परीक्षा में परेशान कर सकती है। वो हर प्रकार का एंगल आपको बताया जाएगा। देखिए, ये वो सारे जो त्रिभुजों की संख्या पूछी जा रही है, ये या तो वर्ग से त्रिभुज निकलेगा या फिर आयत से त्रिभुज बनाए जा रहे हैं। वर्ग या आयत से त्रिभुज बनाए जा रहे हैं। ये लीजिएगा, ये लगभग एक ही बेस्ड पर क्वेश्चन है, यानी सेम पैटर्न चलेगा। ये इतनी सारी आकृतियां आपको एक ही पैटर्न पर समझने को मिलेगी, आप आसानी से समझिए। सबसे पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट बताता हूं कि जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें दो त्रिभुज हैं, एक और ये दो। अब इसके अंदर क्या है, 1 2 3 4, 4 तो छोटे हैं, फिर उसके अलावा इन दोनों को मिक्स करेंगे ये 5, इन दोनों को मिक्स करेंगे 6, इन दोनों का बनेगा 7, सॉरी, और इन दोनों का करेंगे तो 8 हो जाएगा त्रिभुज। अब इनका पैटर्न क्या है, तरीका क्या है, काउंटिंग गिनेंगे कैसे इसके अंदर। तो आपको देखो सबसे पहले काउंटिंग लिखनी है। देखो इसका तो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूं, 1 और 2, तो इसके अंदर 2 त्रिभुज हैं। अब देखिए इसके अंदर करना क्या है, काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 और 4, और इसको 2 से गुणा कर देना है। 4 गुणा 2 और 4 और 2 से गुणा किया, 4 दूनी कितना हो गया 8। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, जितने छोटे त्रिभुज हैं जैसे 1 2 3 4, ये 4 छोटे हैं तो 4 ही बड़े त्रिभुज बनते हैं। जैसे इसमें समझ सकते हैं, सबसे पहले 1 नंबर और 2 नंबर को मिक्स करने पर बना, 1 नंबर और 2 नंबर इनको मिक्स करने से बना। एक 2 नंबर और 3 नंबर से बड़ा त्रिभुज बन गया, एक 3 नंबर और 4 नंबर से बन गया बड़ा, और एक बन गया 1 नंबर और 4 नंबर से। इन चारों से 1 और 2 से 1, 2 और 3 से 1, 3 और 4 से 1, 4 और 1 से 1। तो यहां 4 छोटे थे, 4 बड़े हो गए, तो 4 में 4 जोड़ दीजिएगा तब भी 8 ही आएगा, और 4 को 2 से गुणा कर दीजिएगा तब भी अपना आंसर क्या आएगा 8। तो ये पैटर्न आप समझ सकते हैं कि 2 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करते ही प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। अब देखो आप आसानी से गिन सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 कहीं से भी काउंटिंग चालू कर ले, 3 4 5, 5 को 2 से गुणा कर दिया, और 5 दूनी त्रिभुज कितने हो गए 10। इसके अंदर आसानी से गिन सकते हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 को 2 से गुणा किया और वही 5 दूनी कितना हो गया 10। बहुत आसान तरीके से गिन सकते हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 को फिर हम 2 से गुणा किया तो 5 दूनी कितना हो गया 10।
हल्का फुल्का आकृतियों में अंतर है, किसी में यहां से लाइन है, ये किसी में ऊपर से है, किसी में नीचे से है। 1 2 3 4 और 5, 5 को 2 से गुणा किया, 5 दूनी कितना हो गया 10। इसी पैटर्न पर आगे बढ़ते हैं। यहां पर 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया बेटा 6 दूनी कितना 12। इसमें 6 में और उसमें देखो वहां खड़ी लाइन है, इसमें आड़ी लाइन है बेटा। यहां 1 2 3 4 5 और 6, 6 को 2 से गुणा कर दिया, 6 दूनी क्या हो गया 12। सभी आकृतियों में हम क्या कर रहे हैं, काउंटिंग लिख करके 2 से गुणा कर रहे हैं। किससे गुणा कर रहे हैं, 2 से गुणा कर दे रहे हैं। देखो इसके अंदर भी सेम पैटर्न अपनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी कितना हो गया आंसर 14। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 और वही 7, 7 को बेटा फिर वही 2 से गुणा और 7 दूनी आंसर क्या हो गया 14। 1 2 3 4 5 6 7, 7 को वही 2 से गुणा कर देंगे और 7 दूनी आंसर वही 14। 1 2 3 4 5 6 7, 7 को वही बेटा 2 से मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14 आंसर आ गया। आखिरी देखिए ये आकृति काफी मोस्ट भी है, परीक्षाओं में आती रहती है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 को 2 से गुणा किया, 8 दूनी 16। तो इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं बेटा 16। तो देखो एक पैटर्न के आधार पर कितनी आकृति हमने समझ ली आसानी से कि हमें काउंटिंग लिखनी है और काउंटिंग को किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। जैसे शुरुआत में 4 दूनी 8, फिर 5 दूनी 10 हो गया, इधर 6 आके 6 दूनी 12 हो गया, इधर यहाँ 7 दूनी 14 हो गया बेटा, और यहाँ हो गया 8 दूनी कितना 16। तो हमने जैसे ही वर्गाकार आकृति से त्रिभुज निकालें या यूं आयताकार आकृति से हमने त्रिभुज निकाले तो हमको क्रॉस के निशान पर लगने पर त्रिभुजों की संख्या बनेगी, क्योंकि प्लस के निशान से तो त्रिभुज बनेंगे नहीं। यहाँ पर वर्गाकार या आयताकार आकृति में अगर प्लस का निशान लगेगा तो फिर वहां त्रिभुज नहीं बनेंगे, वहां पे वर्गों की संख्या काउंट होती है, वर्ग बनते हैं, वर्गों का निर्माण होता है। क्रॉस के निशान से त्रिभुजों की संख्या बनेगी। तो यहाँ पे हमने ये पैटर्न देखा, तो ये इसमें ज्यादातर परीक्षाओं में एग्जाम में एक तो ये आकृति बार बार पूछी जाती है और एक ये भी आकृति बार बार पूछी जाती है, ये वाली आकृति। तो इन दोनों आकृतियों को आप विशेष ध्यान दें। 4 का 2 से गुणा, 4 दूनी 8 कर दिया, फिर 5 वाली है, 5 दूनी 10 हो गया, फिर 6 दूनी 12 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया और 8 दूनी कितना हो गया 16। देखिए आगे बढ़ते हैं। इसी पैटर्न में कई बार क्या करता है, आकृतियों को समान कॉलम पे जोड़ता है, समान 2 आकृतियों को जोड़ता है। अपन अलग अलग आकृति तो पढ़ चुके हैं, लेकिन ध्यान देना इस तरीके की आकृति आएगी, जैसे इसी बेस पर पैटर्न आएगी। देखो इसी बेस पर पैटर्न आएगी, ये लीजिएगा 2 आकृतियों का ज्वाइंट आएगा इस तरीके से। ये लीजिए, ये 2 आकृतियां जुड़ी हुई है, यूं समझ सकते हैं हम। लाइन का बिल्कुल सीधी लाइन है, कहीं थोड़ा बनाने में दिक्कत होता है तो आप समझ जाए। ये लीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा इस तरीके से आकृति है और इसी पैटर्न को अगर आपको समझना है, ये लीजिएगा हमने 4 बॉक्सों को यानी 4 आकृतियों को एक साथ जोड़ दिया है। आसानी से समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए एग्जाम में आती रहती है, एसएससी वगैरह में काफी बार पूछी गई है। सबसे पहले हम इन तीनों आकृतियों को समझने के लिए ऊपर वाली आकृति का पैटर्न समझते हैं। एक बार आप आकृति बना लीजिएगा, ऊपर वाली आकृति का पैटर्न समझेंगे। तो देखिए हाँ जी, उसी पैटर्न के आधार पे गिनेंगे। यहां 1, यहां 2, यहां 3 और यहां 4। बेटा 4 को हम 2 से गुणा कर देंगे
और 4 दूनी 8 आंसर आ जाएगा। इस आकृति में त्रिभुज 8 है जो हम पढ़ चुके हैं। अब आप बड़े गौर से देखो कि इसमें 2 आकृतियां हैं, इसमें 3 आकृतियां जुड़ी हुई है समान आकृतियां, और इसमें 4 समान आकृतियां जुड़ी हुई है। इसके अंदर 2 समान है, इसके अंदर 3 समान आकृतियां जुड़ी हुई है, और इसके अंदर 4 समान आकृतियां जुड़ी हुई है। जैसे अब आप यहां लिखेंगे सबसे पहले 1 2 3 4। इस आकृति का सबसे पहले इसका हिसाब करते हैं। इसके अंदर 8 त्रिभुज हैं। इस आकृति को देखते हैं 1 2 3 और 4, और 4 दूनी 8 आकृतियां हैं। अब आगे एक नया नियम चलेगा, जब कभी 2 आकृतियां मिक्स्ड होंगी यानी जुड़ेंगी तो एडिशनल का नियम चलेगा। एडी, जिसको हम बोलते हैं अतिरिक्त, कि कितने अतिरिक्त त्रिभुजों का निर्माण हुआ है, अतिरिक्त कितने त्रिभुजों का निर्माण हुआ है। तो ध्यान दे, एडिशनल आकृतियां मैं एक बार समझा देता हूं किस तरीके से एडिशनल आकृतियां बनेंगी। जैसे ये आकृतियां हैं, समझिए आप आराम से, इस पैटर्न को मैं समझा देता हूं एक बार। आपने सबने सीख लिया कि इसके अंदर यहां पर 8 त्रिभुज हैं, इस आकृति में 8 हैं और इस आकृति में भी 8 हैं। ठीक है साहब, अगर इसके अंदर 8 हैं, इसके अंदर 8 हैं, दोनों अलग अलग हो जाएं तो 8 ही रहेंगे। लेकिन दोनों जब आकृति जुड़ी हैं तो देखिए ये जो त्रिभुज है बड़ा वाला, ये वाला, ये यहां पे बना है, ज्वाइंट पर बनता है। एडिशनल आकृति ज्वाइंट पर बनेगी। एक तो ये सीधी है और एक ये उल्टी है। ध्यान से देखें एक बार सभी, एक तो ये सीधी ये वाली, ये दोनों, ये त्रिभुज तो इस पहली वाली फर्स्ट आकृति का था और ये त्रिभुज सेकंड वाली आकृति का था। दोनों मिलकर के ये बड़े त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो एक तो एडिशनल ये आकृति हो गई, और एक देखिए उल्टे यहां से, एक तो ये त्रिभुज था और एक यहां से ये त्रिभुज था। इन दोनों ने मिलकर के इस आकृति का, ये बड़े त्रिभुज का निर्माण किया। तो ये हो गया। तो ये दोनों ज्वाइंट पर 2 आकृति बन गई है। तो 2 एडिशनल का नियम है यहां पर, कि यहां पर 2 एडिशनल बनी है। तो एडिशनल का आप नियम समझ गए होंगे कि एडिशनल मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, कि जब कभी भी 2 समान या असमान आकृतियां जुड़ेंगी, आपस में 3 आकृतियां जुड़े, 2 आकृतियां जुड़े, समान आकृतियां जुड़े या असमान आकृतियां जुड़े, तो कुछ त्रिभुज एडिशनल निकलेंगे। एडिशनल को हिंदी में अतिरिक्त त्रिभुज बोलते हैं। तो अपने आगे पैटर्न भी आएगा, एक तो बाह्य त्रिभुज कितने हैं और अतिरिक्त त्रिभुज यानी एडिशनल त्रिभुज कितने हैं। एडिशनल को अपन शॉर्ट में बोलते चलेंगे, एडी के नाम से जानेंगे कि एडी कितनी नहीं बनी, कि एडी हमेशा ज्यादातर मोस्टली सामान्यतः ज्वाइंट पर बनेगी। जैसे यहां 2 ज्वाइंट थे, 2 एडिशनल बन गई। आगे ज्वाइंट के हिसाब से बनेंगे, ऐसा फिक्स नियम नहीं है कि ज्वाइंट पे साहब जितना ज्वाइंट होगा उतना ही, लेकिन आपको सामान्यतः दिखाई दे जाएंगी। तो इस तरीके से हम त्रिभुजों की संख्या, यहां हमने 2 एडिशनल देखी, तो आप समझ गए होंगे एडिशनल किस तरीके से गिनते हैं। तो एडिशनल की संख्या हम किस तरीके से काउंट कर लेते हैं आज। अब देखिए आप आसानी से समझिएगा। देखो भाई, 4 दूनी हो गया 8, 4 दूनी 8, 2 एडिशनल है जो मैं आपको डॉट डॉट लगाकर बता देता हूं। जैसे एडिशनल कौन सी है, इन दोनों के ज्वाइंट से देखिए, आप सभी ध्यान से देखना। ये त्रिभुज ये बड़ा वाला बन गया 1, और एक यहां से ये बड़ा वाला बन गया, दोनों के सहयोग से बन गया, ये हो गया 2। तो यहां पर 2 एडिशनल आकृतियां हैं। तो 8 और 8 16, 16 और 2 त्रिभुजों की जो टोटल संख्या हो गई है वो 18 हो गई है। कितनी हो गई है? 18। वापिस समझ लें एक बार, इस पैटर्न को आप समझ लेंगे, आगे आसानी से बढ़ जाएंगे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 16 और 2 एडिशनल है। तो 16 और 2 कितना हो गया? 18। देखो साथियों, इसको देखिए अब यहां से 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 1 2 3 4 और 4 दूनी 8, 1 2 3 और 4 और 4 दूनी हो गया 8। 8 या 24 तो यही हो गए त्रिभुज। अब एडिशनल पे फोकस करें, एडिशनल पे फोकस करें तो देखिए आप, यहां पर ये एडिशनल 1 हो गई है, यहां से ये एडिशनल 2 हो गई है, ये उल्टी वाली 2 और बनेगी, ये तीसरी एडिशनल हो गई है, और ये इधर से यहां चौथी एडिशनल हो गई है। तो यहां पर एडिशनल जो संख्या है एडी की वो 4 है। तो 8 8 16 और 8 24 और 4 हो गया 28।
तो जो त्रिभुजों की संख्या आ गई है वो इसके अंदर कितनी आई है? 28। यहां गिन लेते हैं उसी तरीके से 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, चारों खाने के लिए 8 8 जोड़ दिए। अब एडिशनल देखो, इसके साथ में ये जुड़ेगी तो 2 है, फिर इसके साथ ये जुड़ी है 2 एडिशनल, इसके साथ जुड़ी है 2 एडिशनल, तो एडिशनल हो गई है यहां 6। तो यहां पर 6 एडी बनाई है। वापिस समझा देता हूं एडिशनल किस तरीके से बनती है। जैसे इसके साथ में ये जुड़ेंगी तो 2 एडिशनल, फिर इसके साथ ये जुड़ी है 2 एडिशनल, 2 और 2 कितनी हो गई? 4। तो यहां पे देखो इसके साथ में ये जुड़ी है 2, इसके साथ ये जुड़ी 2 और 2 4, इसके साथ 2 और ये जुड़ गई तो 2 6 हो गई। तो टोटल एडिशनल 6 है। तो यहां 8 चौका 32, 32 में 6 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 38। अगर हम 5 आकृतियों के पैटर्न पर सीखे, एक आकृति और बना देता हूं आपको समझने के लिए। जैसे मान लीजिए इस तरीके से एक बड़ी आकृति आती है और हमसे पूछा जाता है इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या बताएं। ये लीजिएगा, इसमें आप सभी बताएं, ये आज की क्लास की लास्ट आकृति है, बताएं कि त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। हाँ जी, सबसे पहले 1 2 3 4, सभी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप। हाँ जी, सबसे पहले हम पहली आकृति में 8, 5 आकृतियां जुड़ी है, 1 2 3 4 5, तो सभी में 8 8 त्रिभुज है, 8 + 8 + 8 और +8, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8 और फिर 4 दूनी 8। तो 8 पंजो 40 त्रिभुज तो इन पांचों के अंदर अलग अलग में अपने आप में हैं। अब जब दोनों आकृतियां जुड़ रही हैं, इसके साथ ये जुड़ेंगी 2 त्रिभुज एडिशनल, इसके साथ जुड़ेंगी 2 त्रिभुज एडिशनल, इसके साथ ये जुड़ेंगी 2 त्रिभुज, इसके साथ ये जुड़ेंगी 2 त्रिभुज। तो यहां पर इसके साथ ये जुड़ी 2 2 4, 2 3 6 और 2 चौका 8। वैसे ज्वाइंट से भी समझ सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो यहां पे एडिशनल जो त्रिभुज है वो 8 है भाई, एडिशनल 8 हो गए हैं। 8 8 16, 8 3 24, 8 चौका 32, 8 पंजो 40, 40 में 8 जोड़ दिया, आंसर आ गया 48 त्रिभुज है। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं भाई? 48। इसको आप और भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसकी एक और भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। आप इस पैटर्न से भी गिन सकते हैं, 10n-2 कर सकते हैं। जैसे ये एक आकृति है तो 10 को n यानी एक आकृति है, सॉरी यहां 10 है, n का मतलब एक आकृति है, 1 से गुणा 10 से कम 10, 2 घटाया, आंसर आ गया 8। जैसे इसमें देखें 2 आकृतियां हैं तो 10 को 2 से गुणा किया, 10 दूनी 20, 2 घटाया, आंसर आ गया 18। जैसे इस तीसरी को समझे, 10 को 3 से गुणा किया, 10 दिया 30 और -2 कर दिया तो 30 में से 2 गया तो कितना हो गया? 28। इसी तरह यहां समझ सकते हैं 10n-2, तो 10 को 4 से गुणा किया और -2 कर दिया, 10 का 40 -2 बराबर आंसर आ गया 38। सेम आंसर आ गया। इसी तरह यहां लगा सकते हो 10n-2, तो 10 गुणा 5, 10 पंजो 50 -2 बराबर आंसर आ गया 48। तो इस तरीके से हम इस प्रकार से भी आकृतियों की संख्या गिन सकते हैं। यहां तक मैंने आज आपको त्रिभुज का आकृतियों गिनने का जो पैटर्न था उसमें सबसे पहले हमने त्रिभुजों का पैटर्न लिया, त्रिभुज किस प्रकार से गिने जाते हैं, और उसमें बेसिक आकृतियां यहां तक की बता दी आपको। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद, थैंक यू।